शहनाज जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहते हैं कि समाज सेवा और राजनीति दोनों अलग अलग पहलू हैं। जी। अगर आपके जीवन संग्राम की बात करें तो हर कोई पैसा पैसा पैसे की बात करता है, लेकिन आपने अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा अपने समाज को दिया है। और वो भी एक एनजीओ के रूप में। बिल्कुल। तो पूरा देश समझना चाह रहा है, वार्ड 20 की बात नहीं है, वार्ड बादली विधानसभा की नहीं है, बात दिल्ली की नहीं है, पूरा देश समझना चाह रहा है कि शहनाज जी ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया जहां देने की बात हो, लेने की बात ना हो। जी शहनाज जी। यस, मैंने हमेशा एक एनजीओ वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया के द्वारा काम किया। आदर्श एकता महिला विकास संगठन हमारी पर्सनल एनजीओ है जो वर्ल्ड विजन के अंडर में काम करती है। पर हमारे केजरीवाल जी ने, सीएम केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि उनको देख के, उनके काम की नीतियों को देख के मैंने पार्टी ज्वाइन करी, क्योंकि मुझे लगा आपसे शहनाज जी, अगर जीवन संग्राम की अगर बात करें, आपने अपने जीवन का अनमोल हिस्सा समाज सेवा में दिया है। अगर 22 साल की बात करें, 1 साल 2 साल में 22 साल जी, तो थोड़ा सा देश को बताएं। देश समझना चाह रहा है कि शहनाज जी ने आखिर इतना कठोर और देश हित और मानव कल्याणकारी फैसला लिया क्यों? जी सर, मैं पहले वर्ल्ड विजन में एक टीचर थी और मैंने काफ़ी सारे बच्चों को सिलाई भी सिखाई और काफ़ी बच्चों को मैंने एजुकेशन के लिए पढ़ाया भी। कुछ बच्चे हमारे बलसवा डेयरी में कूड़ा चुनते थे जिनको ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए क्लास चलाती थी ताकि बच्चे पढ़ जाएं और शिक्षित हों। ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर देखा कि मतलब समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती और काफ़ी सारी गवर्नमेंट की भी चीज़ें होती जो लोगों को जागरूक नहीं है। तो मुझे लगा लोगों को जागरूक करूं और इनके बीच में काम करूं, शायद मैं इनकी मदद करूंगी तो खुदा मेरी मदद करेगा। तो इसलिए मैंने एनजीओ में जो मैंने जॉब की और उसके बाद में एनजीओ में मैं प्रेसिडेंट रही हूं, अभी भी हूं। फिर हमारा आदर्श एकता महिला विकास संगठन एनजीओ है जो वर्ल्ड विजन के अंडर से काम करता, और शायद वर्ल्ड विजन ऑफिस स्टाफ का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें लाके यहाँ पर खड़ा कराए। आज मैं इस पल पे खड़ी हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जो मुझे लगता है। और लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, स्वयं सहायता समूह मैंने बनाया, देखा कि परिवारों में बहुत दिक्कत है, पूछा क्यों दिक्कत है, तो उन्होंने बताया हमारे पास पैसे नहीं होते इसलिए हम अपने बच्चों से कूड़ा बिनवाते। तो मैंने रात में, नाइट में उनकी क्लासें शुरू करवाई वर्ल्ड विजन के थ्रू, अपने थ्रू नहीं। और उसके बाद में वो बच्चों को दिन में अगर मेहनत कर रहे हैं, रात में वो पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हमने लोगों के घरों में फिर सोचा एसएचजी बनाते हैं। उनको बैंक से 1,44,00,000 रुपया मैंने दिलाया लोन, ताकि वो अपना रोजगार कर सके। उसमें कुछ लोगों को रिक्शा वगैरह दिलाया, किसी को जूस की मशीन और रेडी दिलाई, किसी को स्टडी रिक्शा उस टाइम चलता था। तो बहुत लोग विकलांग थे जिनके पास रोजगार नहीं था। तो मेरा एक मेन पर्पज ये है कि मैं लोगों की मदद करूँगी, लोगों के साथ मिलके चलूँगी, तो शायद खुदा मेरा कहीं से कहीं मुझे बहुत कुछ देगा। शहनाज जी, कभी आपको लगता है कि आपने उस घर में दिया जलाया जिस घर में वर्षों से अंधेरा था, एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो अनोखा आइडिया आया आपके पास, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें हमारी एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है हमारे साथ। हमारी एनजीओ के थ्रू, वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया के थ्रू काफ़ी बड़े बड़े होटल्स में मीटिंग होती है, कम से कम 50-100 लेडीज़ें जाती हैं। वहाँ बहुत कुछ अच्छा सिखाया जाता, पर कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग बराबर कर देते हैं, खाना खा के आ जाते हैं, बस इतना होता। पर अभी मैंने ये देखा कि जो मैंने लोगों को लोन दिलाया, आप बलसवा डेयरी में अगर सर्वे करते हो जाके देखना, कई दुकानें ऐसी हैं जो मेरे लोन से खरीदी हुई, जो बैंक ने उनको लोन दिया और आसान किस्तों में उन्हीं ने अदा किया। कई घर ऐसे हैं जो झुग्गियाँ उन्होंने 1 लाख रुपए की ली थी, आज उनकी 5 लाख 7 लाख की हो गई, उनका मकान बन गया। कई परिवार ऐसे हैं जिनको उनको उसके थ्रू रोजगार मिला। तो इसलिए आज भी मैं स्वयं सहायता बनाती हूँ। परसों भी मैंने 5 ग्रुप तैयार किए। अभी मैं ग्रुप को LUM में डलवा रही हूँ। वहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू 5-5 हज़ार रुपया महिलाओं को मिलेगा पर ग्रुप पे। एक मेंबर के हिस्से में 500 रुपये आता है। शहनाज जी, कभी आपके मन में आया कि महिलाएं जो हैं कभी घर के कामों से फ्री होकर चाहती हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं या अपने पति, अपने बेटे, अपने घर के लिए कुछ आर्थिक हेल्प भी करूं, तो उसके लिए कभी आपके दिल में, कभी मन में ख्याल आया? जी सर, मेरे मन में ये आता है कि हर महिला को मैं इतना सक्षम कर दूं
कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। और जैसे सपोज करो उन्हीं ने रेडी ली, अभी एक महिला है जिसने केले की रेडी लगाती है, रेडी हमने उसको प्रोवाइड कर दी, उसके बाद में अभी वो वहाँ पे फल बेचती है, तो कुछ नहीं तो दिन में 300 400 500 रुपये कमा लेती होगी। अब सुबह से नहीं, दोपहर के बाद शाम के टाइम वो लगा लेती तो इतना कमा लेती है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारा मैंने काम भी ला के दिया, जो महिलाएं सिलाई कर लेती हैं तो वर्ल्ड विज़न के थ्रू उनको सिलाई की मशीन दी गई ताकि अपने इससे रेडीमेड कपड़े सियो, उनको काम भी ला के दिया गया। कुछ लोग होते हैं वो नहीं ने क्या मुझे रिक्शा चाहिए, अब वो कबाड़े का काम कर रहे हैं या मंडी से सब्जी लाते हैं तो उनको हमने रिक्शा दिलवाया कि जाओ। ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, मुझे लगता है पुरुष बहुत कम काम करते हैं जो मेरे थ्रू हैं। सना जी, अगर स्वयं सहायता समूह की अगर बात करें तो ये शब्द इतने मायने हैं, और खास करके दिल्ली या पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं आपके जैसे समाज सेविका की सेवा करने के बावजूद भी। तो उस दरमियान कैसे आपके मन मस्तिष्क में आया कि मुझे स्वयं सहायता समूह खोलना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए? हाँ सर, मुझे इसलिए समझ में आया कि लोगों के घर में ये पता चला ना कि रोजगार नहीं है इनको, अब पैसा कहाँ से लाऊं? रोजगार के लिए तो पैसा चाहिए ना, कोई भी इतनी मदद नहीं कर सकता। तो मैंने इंडियन बैंक से और काफ़ी सारी बैंकों से वहाँ जाके अप्लाई किया, संपर्क किया कि भाई इन्हें लोन चाहिए, तो उन्हीं ने बोला SHG ग्रुप बनाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। तो मैंने फिर महिलाओं के ग्रुप बनाए। आज की डेट में मेरे पास 200 ग्रुप हैं और काफ़ी सारा लोन, 1 करोड़ 44 लाख रुपया लोन भी दिलाया। लोगों ने अच्छे तरीके से उसको अदा भी किया और लोग उससे रोजगार करना शुरू करने लगे, उनके बच्चे स्कूल जाने लगे। तो अब शहनाज जी क्या सोच रही हैं कि इस तरह के जो सक्सेस 1 करोड़ 44 लाख कोई छोटी मोटी नहीं होती है, लीडिंग साधारण लेकिन सोच असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो इसके पीछे क्या लगता है कि अब शहनाज जी क्या सोच रही हैं कि इसके आगे क्या? सर मैं ये सोच रही हूँ, आज की डेट में जो मेरे पास ग्रुप हैं तो उन महिलाओं के पास इतना पैसा है कि सारी महिलाएं मिलके एक बैंक चला सकती हैं और आज वो लोन नहीं लेती हैं, आज वो अपना पर्सनल लोन इंटरनेशनल ऐसे लोन चलाती है, इंटर लोनिंग करती हैं आपस में, 2% घटते पे लेती हैं और जो ब्याज का पैसा आता है वो भी उन्हीं के ग्रुप में जाता है। तो मैं तो ये सोचूंगी कि सारे बहुत ज़्यादा सक्षम हैं महिलाएं और अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट कर रही हैं, बच्चों का भी सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए मुझे ये काम अच्छा लगा। सना जी, अगर बागी विधानसभा की बात करें जी, तो लोगों का मानना है कि यहाँ के जो विधायक हैं अजीश यादव जी लापता है, विकास लापता है, काम लापता है जी, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विधायक जी ना लापता है और ना ही उनका काम लापता है। आप इसको ले लो, 2 साल से कोरोना काल के बावजूद भी उन्हीं ने इतना काम किया, बल्कि विधायक जी क्या पूरी टीम ने इतना काम किया। कोरोना काल में इतनी सारी वैक्सीन के लिए अवेयरनेस किया, लोगों को मास्क इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन किए, उसके बाद में राशन वितरण किया और काफ़ी सारे सराहनीय कार्य इतने अजीश यादव जी ने किए। और उसके बाद अभी इतना काफ़ी तेज़ी से काम बलसवा डेयरी में चल रहा है, सीवर लाइनें डलवाई और उसके बाद में नालियों का से लेके रोड बनाने से लेके बहुत तेज़ी में काम हो रहा है। ये आपसे जिसने भी बोला या आप जैसे बोल रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है जहाँ तक। और पिछले विधायक हैं, उनसे पूछो उन्हीं ने क्या किया, कभी शक्ल भी नहीं दिखाते थे, कभी मुझसे वादा किया था कि मैं आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपके बच्चों को किट दूंगा, जो बच्चे मैच खेलते हैं, मैंने बहुत उनको सपोर्ट किया, उसके बावजूद उन्हीं ने हमारे बच्चों को कोई किट नहीं दी। उसके बाद मैंने वर्ल्ड विजन से मंगा के उन बच्चों को किट दी ताकि अपना नाम रोशन कर सके। और अभी तो हमारे अजीश यादव जी बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और सर, आपका ये सवाल बिल्कुल गलत है, मैं आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ।